नमस्कार, न्यूज प्लस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विरल। रुक करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। बीएमसी की अपील पर ताउते तूफान के बाद गिरे पेड़ों को वापस लगाने की मुहिम में सेलिब्रिटीज आगे आ रहे हैं। अनुपम खेर ने एक पौधे को आज लगाया और लोगों से ज्यादा पेड़ों को लगाने की अपील की। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ताउते तूफान के बाद मुंबई में जो पेड़ गिर गए थे उनको वापस लगाने की मुहिम में आज अनुपम खेर शामिल हुए। अनुपम खेर ने एक पेड़ का पौधारोपण किया और कहा कि हम यहाँ पर सिर्फ एक सेलिब्रिटी के तौर पर ही नहीं, इस देश के नागरिक होने के नाते पेड़ लगा रहे हैं और ये हमारा कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि जो बीएमसी की मुहिम है जिनमें 340 पेड़ गिराए गए थे उन्हें वापस लगाना है। मैं इसका स्वागत करता हूं और अपील करता हूं कि 340 गिरे हैं तो हमें 680 पेड़ लगाने होंगे। और संस्था ने जो इस मुहिम की शुरुआत की है उनके सदस्यों ने भी सभी से यही अपील की कि ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाएं। आई थिंक ये जो बीएमसी की मुहिम है, ये 340 पेड़ जो इस एरिया में गिरे थे उनको वापस खड़ा करना ना केवल हमारा कर्तव्य है बल्कि हमारा धर्म भी है। और नॉट ओनली एज ए सेलिब्रिटी बट एज ए रेजिडेंट और एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री और दिस सिटी, इट्स अ ड्यूटी ऑफ एवरीबडी टू प्लांट। हम क्योंकि लोगों की नज़रों में होते हैं, लोगों फिल्में की हैं, तो इसलिए कभी कभी शायद प्रेरित होकर लोग हमारे तरह काम करें। बट इस खासकर इस एरिया की खासियत ये है कि यहाँ पेड़ जो है ऐसा महसूस नहीं कराते हैं कि आप मुंबई में रह रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है। एंड जितने ज़्यादा लोग हैं, अगर 340 पेड़ गिरे हैं तो कम से कम 680 पेड़ तो लगने चाहिए। हमने 17 मई को जो साइक्लोन का जो रूप देखा आप सभी ने, तो उस रूप के दौरान बहुत सारे पेड़ गिर गए थे। तो उसमें इसको कैसे रिकवर किया जाए, इसको जो लॉस हुआ है, लॉस तो बहुत ही हुआ है, लेकिन कैसे उसको रिकवर किया जाए, ये जब हमने सोचा, पहले 3-4 दिन तो हम पूरे रास्ते क्लियर करने में ही लगे हुए थे। और आज भी अगर देखेंगे तो कुछ ट्रिमिंग अभी भी बाकी है, क्योंकि इतना ढेर सारे पेड़ गिर गए हैं। तो इसको लॉस को रिकवर करने के टाइम पे अर्बन में स्पेसेस कम है, तो इस स्पेस को कैसे यूटिलाइज किया जाए, दैट इज़ वी हैव स्टार्टेड द कैंपेन अडॉप्ट अ फॉलन ट्री पिट, बी अ गार्डन ऑफ नेचर, बी अ गार्डन ऑफ एनवायरमेंट। तो उसमें पॉइंट ये है कि हमने इसमें ये चाहा था कि जो रेसिडेंट है आजू बाजू में, वो रेसिडेंट वो सामने आएंगे तो अथॉरिटी तो अपना काम कर ही रही है, करेगी, हमेशा करती रहेगी, हमारी ड्यूटी ही है। लेकिन जब पब्लिक पार्टिसिपेशन या रेसिडेंट पार्टिसिपेशन होता है तो उसमें ये पेड़ को अच्छी तरह से, एकदम अच्छी तरह से पाल सकते हैं। एंड सेंस ऑफ ओनरशिप जो है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, कि ये मेरा एरिया है, सर ने जैसे बोला ये मेरा एरिया है, तो मेरा जो है, मेरा अपनापन, ये काफ़ी पेड़ को अच्छी तरह से उगा सकता है, उसको केयरिंग कर सकते हैं। तो यही इसलिए रेसिडेंट ने सामने आना है और हमको बहुत सारा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मैं थैंक यू बोलूँगा सर को, सानिया मैम को, सबको ही, सभी को, कि ये मुहिम में अनुषा मैम है, मेक अर्थ ग्रीन अगेन फाउंडेशन के माध्यम से, शान जी है या अपने वृक्ष नर्सरी के माध्यम से, तो सभी ये टीम वर्क है, ये कोई एक दूसरे का नहीं है। तो ये जो टीम स्पिरिट बना हुआ है, ये टीम स्पिरिट से जल्दी हम हमेशा बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लेकिन अपना एक छोटी चीज़ स्टेप्स करके हम जो बढ़ रहे हैं, उसमें बहुत रिस्पांस मिल रहा है। मैं सभी आपका धन्यवाद बोलूँगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज प्लस। प्रचंड गर्मी में पानी की बूंद बूंद के लिए तरसते लोग, सरकारी दावों को ध्वस्त करती ये तस्वीरें कुछ और ही बयां करती है। हमीरपुर के राठ जिले में लोगों को नगरपालिका के टैंकर से चलाना पड़ता है काम। आइए देखते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में यहाँ के हालात। हमीरपुर जनपद के राठ कस्बे के पठानपुरा सारगर तालाब मोहल्ला में गत एक माह से पेयजल आपूर्ति बाधित रहने से लोगों को खासी परेशानियां हो रही हैं। वार्ड के लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। नगर पालिका परिषद का टैंकर आते ही दर्जनों लोगों की पानी लेने के लिए भीड़ एकत्र हो जाती है। मोहल्ले वासियों ने उप जिलाधिकारी अशोक कुमार यादव के अलावा जल संस्थान सहित क्षेत्रीय विधायक को ज्ञापन देकर पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराए जाने की मांग की है, लेकिन अभी तक किसी भी प्रशासनिक अधिकारी व जनप्रतिनिधि ने इनकी सुध नहीं ली है। कस्बे के मोहल्ले वासियों ने बताया कि बीते एक माह से मोहल्ले में पेयजल आपूर्ति नहीं की जा रही है, जिससे मोहल्ले वासियों को पानी की दिक्कत हो रही है। उनको पेयजल के लिए तहसील परिसर या मोहल्ला स्थित कुएं में जाना पड़ता है तथा नगर पालिका परिषद द्वारा भेजे जाने वाले टैंकर से ही पेयजल उपलब्ध हो पाता है।
मोहल्ले वासियों ने कहा कि यदि शीघ्र ही पेयजल आपूर्ति बहाल नहीं होती है तो वहां लोग तहसील परिसर में धरने पर बैठने के लिए बाध्य होंगे। मेरे यहाँ 3 महीने से पानी नहीं आ रहा है। जो नलों की सप्लाई है वो पूरी तरीके से बाधित है और बहुत समस्या आ रही है। नगर पालिका टैंक भी है तो 3 दिन में एक बार आता है और कई बार हमने विधायक जी को और एसडीएम साहब को ज्ञापन भी दिया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बहुत समस्या, हम चाहते हैं इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो, नहीं तो हम धरने में बैठ जाएंगे तहसील पर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज प्लस। फिलहाल आज के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज प्लस, बने रहिए हमारे साथ में। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।